गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। चलो देखो, आज जो है वो थोड़े से मैं वेक्टर के 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि मोशन से ही रिलेटेड है मोस्टली, और उसके बाद मैं 2 डायमेंशनल मोशन पे आऊँगा। 1-2 2 डायमेंशनल क्वेश्चन के जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल के मेजर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे वेक्टर के प्रॉब्लम्स से, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर एडिशन के ऊपर है और जनरल वेक्टर के प्रिंसिपल्स के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, a + b + c + d = 0। इसके बेसिस पे आपको बताना है कि ये 4 में से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। 4th स्टेटमेंट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्टेटमेंट दोबारा एक चीज़ टाइप हो गया है। a and d इन द लाइन, a and d जो है ये 2 बार टाइप हो गया। इन द लाइन ऑफ a and d इफ दे आर कोलिनियर, ये है। b + c मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ a and d इफ a and d आर नॉट कोलिनियर, एंड इन द लाइन ऑफ a and d इफ दे आर कोलिनियर। इसमें a और d को आप इग्नोर करें, ये और ये, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ठीक है। अब इसको एक बार ठीक से पढ़ लो। देखो, a, b, c और d इनका सम 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअली हर वेक्टर को भी 0 होना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो गलत है भाई, पहला जो है ये गलत है। अच्छा, सेकंड लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ a + c इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ b + d। तो इसमें देखो ऐसे लिखा जा सकता है ना, a + b = माइनस ऑफ a + c है, सॉरी, a + c = माइनस ऑफ b + d। तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो b सही है, ठीक है, b बिल्कुल ठीक है। c में लिखा है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ b, c एंड d, ठीक है। मतलब अगर a को देखोगे तो ये आ जाएगा -b + c + d। तो a का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, आपको याद होगा मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना होता है, इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का सम। तो यहां माइनस हटा दो तो ये हो जाएगा b + c + d। तो ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब c भी सही है। और d में फिर लिखा है b + c, ये इक्वल होना है -a + d। तो इसका मतलब b + c का प्लेन वही होना चाहिए जो a + d का होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 2 वेक्टर्स का प्लेन हमेशा सेम होता ही है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 वेक्टर अगर ले लोगे, यहां पे b + c एक वेक्टर है अकेला, और a + d भी अकेला एक वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये लिखा होता कि a + d के प्लेन में, तब तो फिर हम बोलते कि ये तो किसी भी टाइम ट्रू होना ही होना है। बट यहां पे a और d अलग अलग लिखा है, b + c मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ a एंड d। तो ये होना चाहिए, a और d डिफरेंट डायरेक्शंस होगा, a एंड d, और इसके ऑपोजिट होगा b + c, तभी जो है ऐसे ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, a + d b + c। तो प्लेन तो a और d का ही लिखा जाएगा, ठीक है। b + c का जो प्लेन होगा वो a और d का प्लेन होगा, और अगर a और d कोलिनियर है तो फिर उसी लाइन में होगा, तो d स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा मोशन से रिलेटेड है, मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपसे कहा हुआ है स्पाई प्लेन इज बीइंग ट्रैक्ड बाय ए रडार, ओके। एट t = 0 इट्स पोजीशन इज रिपोर्टेड एट 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर। तो मतलब ये XYZ कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। 130 सेकेंड लेटर इट्स पोजीशन इज रिपोर्टेड टू बी, अब ये नया पोजीशन दिया हुआ है 2500, 1200, 1000 मीटर। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली
हम प्लेन की एवरेज वेलोसिटी ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक तो उस एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बताना है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट है कि इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, देखो जो डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो k कैप का कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1000 में से 1000 माइनस करोगे। इसमें क्या है 2500 माइनस 100, सो दिस इज 2400 आई कैप एंड y2 माइनस y1 दिस इज 1000 j कैप। ठीक है, और k कैप 0 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ s ये हो जाएगा 2400 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 2600 आ जाएगा। दिस इज इन मीटर, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा s का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई t, तो बिल्कुल ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड। और यूनिट वेक्टर बता दो, यूनिट वेक्टर आपने नहीं बताया, दिस इज s, तो v क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू 2400 आई कैप प्लस 1000 j कैप अपॉन 130। ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकेंड। अब इसका यूनिट वेक्टर बताना है, कैसे करोगे? ये ऑलरेडी वेलोसिटी हमने निकाल दिया, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड जितना होगा ना उससे डिवाइड कर दो, मतलब ये पूरे का मैग्नीट्यूड जितना है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, सो v इज 240 बाई 13 आई प्लस 100 बाई 13 j, और इसका मैग्नीट्यूड है हमने अभी निकाला था 20, सो v कैप इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे चीज को 20 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 12 बाई 13 आई कैप प्लस 5 बाई 13 जे कैप। ठीक है, अगर इसको तुम सम करोगे तो देख लेना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये यही होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड सबने सही निकाला, यूनिट वेक्टर नहीं निकाला किसी ने, यूनिट वेक्टर किसी ने नहीं निकाला। एनीवे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आसान है। ठीक है, a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2i एंड a माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 4j, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर? हिंट ये है कि पहले a और b अलग अलग निकाल लो, उसके बाद फिर आसान है, एंगल निकालना आपको बताया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन ए बी। ठीक है, फॉर्मूला यही है। चलो देखते हैं, a और b तो निकाल लें कम से कम। a प्लस b is equal to 2i and a minus b is equal to 4j। इनको पहले ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2a equal to 2i plus 4j, so a will be equal to i plus 2j। ठीक है, और b क्या हो जाएगा, ये ले लो या तो माइनस कर लेते हैं हम, सो दिस इज 2i माइनस a, सो दिस इज 2i माइनस i प्लस 2j, सो दिस इज माइनस i माइनस 2j। ठीक है, देखो ये एक दूसरे के ऑपोजिट भी नहीं है, i प्लस 2j और i माइनस 2j, तो 180 डिग्री तो नहीं दिख रहा मुझे, तो cos थीटा निकाल दो, a डॉट b अपॉन ए बी। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड √5 दिख रहा है मुझे,
b का मैग्नीट्यूड भी √5 दिख रहा है, तो ये आ गया -3/5। तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो थीटा आपको बता देना चाहिए कितने का cos 3/5 होता है, तो cos 53 3/5 होता है, तो 180 में से 53 को माइनस करना है, ठीक है। 180 में से 53 को माइनस करोगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 127 डिग्री, ठीक है। cos इनवर्स -3/5, ठीक है। इसको 127 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इतना बताया हुआ है। cos क्या होता है 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा इज -3/5, तो थीटा क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो 180 माइनस 53 इज 127, ठीक है। तो आंसर आपको करना है 127, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना है। इसमें लिखा है बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मूव्स फॉर 1 सेकेंड एट कांस्टेंट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड I + 2j + 2k, ठीक है। ये वेलोसिटी है v1 इज I + 2j + 2k, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इट देन बाउंसेस ऑफ ए वॉल एंड मूव्स फॉर 2 सेकेंड, ये है फॉर 1 सेकेंड फ्रॉम ओरिजिन 0 0 0, यहां से चला है, और इसके बाद इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड एट न्यू कांस्टेंट वेलोसिटी v2 जो है दिस इज I + 2j - 2k, ठीक है, फॉर 2 सेकेंड। ओके, तो 1 में पूछा हुआ है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल, और 2 में लिखा है फाइंड एट द एंड ऑफ द मोशन डिस्क्राइब्ड अबव कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। बिल्कुल मोशन खत्म होने के बाद बॉल ओरिजिन से कितनी दूर पे है ये बताना है, ठीक है। ओके, रिचा ने पूछा हाउ इट केम 127। लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं बेटा, ये देखना cos थीटा जो था वो था -3/5। अच्छा, हमने पढ़ा है cos 180 माइनस थीटा इज -cos थीटा, तो कंपेयर करो इसको, ठीक है। अगर थीटा से कंफ्यूजन हो रहा है मैं इसको नीचे वाले को फाई लिख देता हूं दोनों को, ठीक है। सो लेट अस डिनोट दैट एंगल बाय फाई। तो यहां पे cos फाई जो है वो cos फाई आ गया 3/5 कंपेयरिंग, तो फाई जो है ये 53 डिग्री आ जाएगा, ये आपको बताया था पहले 3 4 5 का ट्रायंगल बताया था। तो अब ये 5 को यहां पे यूज कर लो, देयरफॉर cos थीटा इज cos 180 माइनस 5, सो 180 माइनस 5 इज 127, so cos theta is cos 127, so theta is 127 डिग्री, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं, ये जो मैंने नीचे सॉल्यूशन लिखा है मैं इसको हटा रहा हूं। ए पार्ट में v2 माइनस v1 करना है, बी पार्ट में आपको थोड़ा सा काम करना होगा। इसमें तो दोनों डिस्प्लेसमेंट अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 डिस्प्लेसमेंट है, पहले S1 है दैट इज v1 इंटू 1 सेकेंड, और S2 है दैट इज v2 इंटू 2 सेकेंड। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 निकालोगे तो फिर फाइनल पोजीशन पता चलेगा। ए पार्ट का आंसर तो सबका आ जाना चाहिए, डेल्टा V इज v2 माइनस v1, तो दिस विल बी इक्वल टू -4k कैप मीटर पर सेकेंड। तो सही निकाला, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड मेरे ख्याल से सबने लिखा है एंड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज करेक्ट, दैट इज ऑल राइट। फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले का बताओ, S1 निकालो, S1 दैट विल बी V1 इंटू डेल्टा T1, सो I प्लस 2j प्लस 2k इंटू 1 सेकेंड, सो I प्लस 2j प्लस 2k, दिस इज S1 दीवार तक। और फिर S2 क्या होगा,
S2 will be V2 into delta T2. डेल्टा T2, तो ये आया I प्लस 2J माइनस 2K इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2I प्लस 4J माइनस 4K, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन R2 क्या हो जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू R1 प्लस S1 प्लस S2। दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार दीवार पे लगा फिर उसके बाद वापस आया, तो R1 तो 0 0 0 है तो उसको मैं नहीं लिख रहा, 0I प्लस 0J प्लस 0K वो है। S1 प्लस S2 कर दो तो ये क्या आ जाएगा 3I प्लस 6J माइनस 2K। अब ये किस पॉइंट पे है, ये है 3, 6, माइनस 2। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा लगा देना है, डेल्टा R इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। बिल्कुल ठीक है, ये 7 मीटर। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, XY प्लेन है, 3 डायमेंशन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं 2 डायमेंशन ही है। इसलिए अगर लिखा है कि x के साथ 45 डिग्री तो इसका मतलब है कि x और y दोनों के साथ 45 डिग्री है, ठीक है। A पार्ट तो आसान है, B पार्ट जो है वो अच्छा है। इसमें डॉट प्रोडक्ट का जो यूज बताया था तुमको, प्रोजेक्शन का, वो यूज होना है। चलो मैं अब स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखो ऐसा है 45 डिग्री, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तुमने निकाला, बिल्कुल ठीक निकाला, ठीक है। अगर कोई वेक्टर A है एंड दिस इज 45 डिग्री, तो A वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा A बाई रूट 2 I कैप प्लस A बाई रूट 2 J कैप, ठीक है। एक्चुअली क्या है, A cos 45 I कैप, cos 45 I कैप प्लस A sin 45 J कैप, ये है। तो इसका A कैप इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका A है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 1 बाई रूट 2 I कैप प्लस 1 बाई रूट 2 J कैप, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं। अभी इसी डायरेक्शन में मुझे ये वाला वेक्टर है 2I माइनस 3J, 2I माइनस 3J, ये कुछ ऐसा वेक्टर हो गया है, ठीक है। X में 2, Y में माइनस 3 जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा, ये हमारा R वेक्टर है, R वेक्टर, ठीक है। 45 से ज्यादा एंगल बना रहा होगा ऑब्वियसली। तो अभी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं इसका। सो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इसका इधर, ऐसे होगा, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, ऐसे है, ठीक है। एक कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, ठीक है, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक, इसको मैं लिख रहा हूं R1 और इसको लिख दे रहा हूं R2, ठीक है। R1 वेक्टर जो है वो कंपोनेंट ऑफ R इन द डायरेक्शन ऑफ A है। सो component of R in the direction of A is equal to R cos theta A cap, ठीक है। R cos theta A cap, R cos theta क्या होगा, R डॉट A अपॉन A, और A कैप क्या होगा,
ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है, ये हो गया। तो अभी देखो इसमें मैं ए जो है ना इसी को ले रहा हूं, मैं इसी को ले लेता हूं, मैं पूरा वेक्टर नहीं ले रहा। तो आर डॉट ए, ये आर है 2i माइनस 3j, ठीक है। r dot a is 2 into 1 by root 2, so this is root 2 plus minus 3 into 1 by root 2, तो minus 3 by root 2, this divided by a का मैग्नीट्यूड 1 और a कैप मैं यही सीधा लिख देता हूं 1 by root 2 i कैप प्लस 1 by root 2 j कैप, ठीक है। तो ये जरा देखना ये कितना बन जाएगा, 2 बाई रूट 2 माइनस 3 बाई रूट 2, माइनस 1 बाई रूट 2 आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप। तो दिस इज हाफ आई कैप माइनस हाफ जे कैप। ये R1 वेक्टर है, ठीक है, दिस इज R1, इसको मैंने R1 से डिनोट किया हुआ है। और R2 कैसे निकालोगे? अब देखो इसमें R1 प्लस R2 दिस इज इक्वल टू R। R1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो R2 निकालना है, तो दिस विल बी R माइनस R1, ठीक है। तो अब तुम इसमें से R क्या है, 2i माइनस 3j, इसमें से माइनस कर लो ये वाला चीज, ठीक है। ये भी माइनस है, सॉरी, माइनस हाफ आई कैप माइनस हाफ जे कैप। तो इसमें से माइनस माइनस प्लस कर दो, तो हाफ आई प्लस हाफ जे, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो R2 इक्वल टू हो गया, मेरे पास जगह यहां पे है, मैं लिख देता हूं, R2 इज 2 प्लस हाफ, so this is 5 by 2 i और minus 5 by 2 j. So this is perpendicular component and this one minus half i, this is R1, minus half i minus half j, this is parallel component, parallel and perpendicular to the vector making an angle of 45 degree with x axis। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 2i माइनस 3j, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये टफ था, अगर आप अच्छी तरह से समझ के कर रहे होते तो शायद आ जाना चाहिए था। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, और ये मैं आपको एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी बताने के लिए दिया हूं, ठीक है। ये वेक्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम मोशन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 0.6 जूल ही मैक्सिमम लोगों का आया है। देखो मैं जानता हूं इसमें तुम में से काफी बच्चों ने इसको ऐसे किया होगा, हाफ mv स्क्वायर। तो पहले v का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैग्नीट्यूड v इज रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये रूट 12 हो गया, तो ये 2 रूट 3 ऐसा आ गया होगा। तो फिर इसको लिखा हाफ इंटू 0.1 इंटू 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो 12 आ गया। तो 12 इंटू 2 12 बाई 2 इज 6, और ये 0.6 जूल ऐसे निकाला होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, और एक आसान चीज याद रखना, v स्क्वायर इज ऑल्सो v डॉट v, ठीक है, ये भी होता है, v डॉट v इज v स्क्वायर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये कर ही सकते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और v डॉट v करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, दैट इज 12। सो v स्क्वायर इज 12। ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट ये एक प्रॉपर्टी मुझे तुमको बतानी थी, ठीक है। तो नथिंग मोर देन दैट, इस क्वेश्चन में कोई इतना बहुत दम नहीं था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब ये मोशन पे आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा सोच करके जवाब देना,
आई नो कि आपको मोमेंटम और फोर्स का फॉर्मूला आता है, मोमेंटम और फोर्स का फॉर्मूला आपको आता है, ये मुझे पता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मास 10 kg moves in xy plane such that its position is given by 3 sin t, 4 cos t। अब ये कॉमा करके जो दिया हुआ है ना, ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है, x और y दिया है। तो आपको पहला पार्ट में निकालना है मोमेंटम और दूसरे पार्ट में निकालना है फोर्स, मोमेंटम और फोर्स, ठीक है। टाइम का एक इंस्टेंट दिया हुआ है t इक्वल टू पाई सेकेंड, ठीक है। तो अब सोचो तुम x से वेलोसिटी, x और y से वेलोसिटी कैसे निकालोगे, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और x और y से एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। ये निकाल के वेक्टर फॉर्म में बताना है, वेक्टर फॉर्म में बताना है, इसको स्केलर फॉर्म में नहीं बताना है। r मैं लिख देता हूं तुम्हारी तरफ से और फिर बाकी का काम तुम करोगे। 3 sin t i कैप प्लस 4 cos t j कैप, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूं कि ये मीटर में है, ठीक है। तो यहां से मोमेंटम और फोर्स निकालना है, मतलब बेसिकली वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन निकालना है। मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम और फोर्स बन जाएगा, ठीक है। देखो इसमें t का वैल्यू भी दिया हुआ है, बट t का वैल्यू डिफरेंशिएशन करने के बाद रखना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करते समय तक तो हमको जनरल एक्सप्रेशन ही रखना है, उसमें t का वैल्यू मत रख देना। एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाए, उसमें फिर t का वैल्यू रखो, ठीक है। फिर वेलोसिटी जो जनरल फॉर्म में है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, उसमें फिर t का वैल्यू रखो। पहले से t करके फिर डिफरेंशिएट नहीं करते, ये याद रखना, ठीक है। हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 3 sin t। अब इसमें देखो sin t सिर्फ फंक्शन है, 3 और i इनका कुछ नहीं करना। sin t का हो जाएगा cos t, तो इसको लिखा जाएगा 3 cos t i कैप, ठीक है। 3 और i को कुछ नहीं करना। ऐसे इसमें 4 और j को कुछ नहीं करना। cos t का होगा माइनस sin t, तो मैं लिखूंगा -4 sin t j कैप। दिस विल बी मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलेरेशन, इस v को भी एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो 3 और i को अभी फिर कुछ नहीं करना। cos का हो जाएगा माइनस sin, सो दिस विल बी -3 sin t i कैप और -4 cos t j कैप, ठीक है। इसमें भी देखना 4 और j को मैंने कुछ नहीं किया, साइन का डिफरेंशिएशन cos आ गया तो वो लिख दिया, साइन का cos। एंड दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब t का वैल्यू डाल दो, t इज पाई, एट t इक्वल टू पाई, तो cos पाई ये होता है -1, सो दिस विल बी -3i। साइन पाई इज 0, तो j वाला आएगा नहीं। बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे आंसर अभी तक जिन बच्चों ने दिया है। a में -3 साइन पाई 0 हो जाएगा, तो इसमें i वाला नहीं होगा। और cos पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी +4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल ठीक है। मोमेंटम इज mv इज -30i एंड फोर्स इज ma इज +40j। अच्छा, मैं एक मजेदार क्वेश्चन इसमें और आपसे यह पूछ सकता था कि इसका पाथ कैसा है, इस पार्टिकल का पाथ कैसा है, उसका शेप कैसा है। आपको मैंने काम के जितने भी शेप्स हैं उन सबका इक्वेशन बताया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, सब बताया हुआ है। कैसे करोगे? x is 3 sin t and y is 4 cos t। एलिमिनेट करना है t को और x और y को रिलेट करना है और फिर देखना है कि ये किस चीज का इक्वेशन हो सकता है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या,
साइन टी इज एक्स बाई 3 एंड कॉस टी इज वाई बाई 4, ठीक है, एक्स बाई 3 वाई बाई 4। अब जब साइन और कॉस होता है ना, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज रहता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख दो, खत्म करो, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब तुम याद करो, रिकॉल करो कि तुमको बताया था कि ये वाला चीज जो होता है ये एक एलिप्स होता है, ठीक है। क्या था फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज एन एलिप्स, ठीक है। आदित्य, सर्कल, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। सर्कल तो एक्स और वाई दोनों साइड इसका बराबर एक्सटेंट होना चाहिए ना। ये क्या है, एक्स को कहां पे करेगा? प्लस माइनस 3 पे जाएगा और वाई में प्लस माइनस 4 पे जाएगा। दिस इज प्लस 3 माइनस 3, दिस इज प्लस 4 एंड दिस इज माइनस 4, ठीक है। तो x और y ये एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो, इनफैक्ट ये t इक्वल टू पाई पे कहां पे होगा, जरा सा एक बार देखते हैं। t का वैल्यू अगर पाई रखोगे तो x 0 हो जाएगा और y हो जाएगा -4। तो इसका मतलब 0 और -4, तो ये t इक्वल टू 0 पे यहां पे है, सॉरी t इक्वल टू पाई पे यहां पे है। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे कहां पे था? t इक्वल टू 0 पे ये था x 0 और y 4 यहां पे था, यहां पे था ये t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, t इक्वल टू पाई पे यहां पे था। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट लेकर के करोगे तो बता सकते हो कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा था या एंटी क्लॉक घूम रहा था, ये ऐसे आया है यहां तक या ऐसे आया है यहां तक। देखो, जस्ट अगले मोमेंट पे अगर हम देखें x पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, तो जब 0 से ये बढ़ेगा ना टाइम, तो साइन t 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अभी अगर t इक्वल टू पाई पे मैं तुमसे पूछता कि मोमेंटम किधर है, तो ऑब्वियस तुम देखो ये क्या है, मोमेंटम जो है, मोमेंटम इसका -30i है, नेगेटिव x में जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और फोर्स जो है ये आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें इधर टुवर्ड सेंटर इस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो खैर ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चलने पे आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब अगेन एक ये जनरल मोशन का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज v इक्वल टू 4t i कैप प्लस 3j कैप। At t equal to 0, position of particle is given as r0 equal to 2j। 2j का मतलब है x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2 है t equal to 0 पे। अब इसमें एक तो तुमसे पूछा हुआ है पोजीशन वेक्टर at t equal to 2 सेकेंड, और दूसरा पूछा हुआ है एवरेज एक्सेलेरेशन बिटवीन 0 एंड 2 सेकेंड। तो दूसरे वाला जो है वो तो आसान है, जो पहले वाला है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल नहीं मतलब थोड़ा सा लेंदी है, आपको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। वेलोसिटी से पोजीशन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा। तो बेसिकली देखो, ये वन डायमेंशन वाला ही चीज होता है सारा, खाली वही काम हमको 2 बार करना पड़ता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है dx बाई dt इज 4t एंड dy बाई dt इज 3। दैट्स ऑल। एक ही चीज को 2 बार करना है। अब यहां से x निकालना है और यहां से y निकालना है। तो आपको पता है क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। लिमिट्स हमको दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0, x इज 0, y इज +2, ठीक है। क्योंकि r0 दिया हुआ है, r0 इज 2j कैप। 2j कैप ऑटोमेटिकली मीन्स 0i प्लस 2j, ठीक है। dx इज
4t dt इंटीग्रेट करो 0 to x, ये है 0 to 2 सेकेंड, तो x विल बी 2t स्क्वायर, सो दिस विल बी 8 मीटर। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और dy इज इंटीग्रेशन 3 dt, ये भी 0 to t और ये 2 to y, तो यहां से आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3t एंड 0 to 2, तो y इक्वल टू 8 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ठीक है, फर्स्ट पार्ट 8i प्लस 8j। सेकेंड पार्ट क्या करोगे, v0 और v2, 0 सेकेंड और 2 सेकेंड पे निकाल लो वेलोसिटी कितनी कितनी है, तो 0 सेकेंड पे 3i और 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा 8i प्लस 3j, सॉरी 0 सेकेंड पे 3j और v2 हो जाएगा 8i प्लस 3j। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v0 अपॉन 2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 4i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं एक्चुअली इसमें ना एक छोटा क्वेश्चन ये कर लेता हूँ, टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है, ये कर लेते हैं। कल हमने इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, तो ये शायद तुम ज़्यादा जल्दी से कर पाओगे, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको अगली बार करेंगे हम। लिखा है ट्रेजेक्टरीज आर शोन इन द फिगर फॉर 3 kicked footballs. Initial vertical and horizontal velocity components are ux and uy respectively. Ignoring air resistance, choose the correct statement from column 2 for the value of variable in column 1. ठीक है, देखो a और b दो ऐसे हैं जिनका हाइट सेम है, और b और c ऐसे हैं जिनका रेंज सेम है। ठीक है, अब याद करना जो कल तुमको बताए थे, सेम रेंज और सेम हाइट, इनमें क्या क्या चीज होता है। ठीक है, क्या क्या चीज होता है, इसको याद करके अच्छी तरह से सोच के बताना है। ये तो आंसर ही आ गया, प्लीज डोंट लुक एट द आंसर। रिकॉल करो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का कुछ रिलेशन, और ux uy रेंज वेंज, वो एक बार अगर सारा लिखोगे, मैं चलो लिख देता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट t is 2uy by g, height is uy square upon 2g, range is 2ux uy by g। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दोनों uy पे डिपेंड करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका मतलब अगर हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। कल एक बताया था तुमको, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन 1/8 gt स्क्वायर, ये हाइट होता है। तो अगर हाइट सेम तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। ठीक है, अच्छा जिसका हाइट कम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम, जिसका हाइट ज्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा। तो अभी देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या क्या चीज आ सकता है। ग्रेटेस्ट फॉर ए ओनली, ना ए और बी के लिए सेम होगा। ठीक है, चलो आंसर आने लग गए, मैं एक बार चेक करता हूं। अर्पित ने कहा ए का आर इक्वल फॉर ए एंड बी, दैट सीम्स टू बी करेक्ट। ठीक है, साक्षी ने कहा ए का आर बी का पी और सी का क्यू, ओके, और डी का एस। देखो मुझे ए तो ठीक लग रहा है, यू वाई सेम है ए और बी का। ठीक है, बट ux a का कम है, वो जल्दी गिर गया तो उसका रेंज कम है, तो इसका मतलब uy बाई ux ये डेफिनेटली a के लिए ज्यादा है, तो ये ठीक लिखा है तुमने। b का p ठीक लिखा हुआ है, c में लिखा है ux। अब ux जो है वो देखो, जो c है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, बट फिर भी वो उतना ही डिस्टेंस जा रहा है x में जितना b जा रहा है, तो इसका मतलब b से उसका ux ज्यादा है, और b का a से ux ज्यादा है, तो इसका मतलब c का ux सबसे ज्यादा है। तो ये ठीक लिखा है इसने, ग्रेटेस्ट फॉर c ओनली, बिल्कुल ठीक लिखा है। और
यूएक्स यूआई, उससे रेंज डिसाइड होगा। रेंज दोनों का सेम है, बी और सी का। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर किया। सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। होप आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगा होगा। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के नेक्स्ट टाइम आऊँगा, और इन द मीन टाइम आप अपना ई बुक के सारे क्वेश्चंस करो, सारे क्वेश्चंस करो, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और वो कर लोगे अगर, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस दूंगा। आपको क्वेश्चंस की जरूरत होगी तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप मुझसे मांगेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन चाहिए वो भी मुझसे मांग लेना, टफ क्वेश्चन चाहिए वो भी मांग लेना, मैं दे दूंगा। बट ई बुक में जितने हैं उतना कर लो पहले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।